हेलो गाइस, मेरा नाम भूपेन सैन। आप सभी लोग जानते हो गाइस कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेली जो स्कीम वगैरह है, तो स्कीम हम करंट अफेयर को हम कवर अप करते जा रहे हैं। और ये जो करंट अफेयर रहेगा गाइस, आपके एएफओ, आईबीपीएस एफओ, नाबार्ड और आरआरबी जो ऐसे मतलब एसओ, और उसके साथ साथ एसएससी वगैरह के लिए हम बात करेंगे, या तो यूपीएससी या तो एमपीएससी। यहाँ पे सभी एग्जाम के लिए गाइस ये जो करंट अफेयर रहेगा बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पे बने रहिए लास्ट तक तक। बहुत ही बेनिफिट रहेगा वीडियो गाइस आपके लिए, ठीक है। और सबसे पहली बात गाइस, यदि आप एप्लीकेशन पे मतलब आप लोग प्ले स्टोर पे यहाँ पे नए हैं, प्ले स्टोर पे नए हैं आप, और उसके साथ आप यदि चैनल पे नए हैं हमारे, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहली बात, आप लोग थम्स अप दे दिया करो यार, थम्स अप में बहुत कंजूसी करते हैं, मैं देखता हूँ। देखो मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करता हूँ यहाँ पे, भाई डेली में कोई ना कोई स्कीम आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, स्पेशली एग्रीकल्चर वालों के लिए और अदर बच्चों के लिए भी लेके आ रहा हूँ। और मैं रीजनिंग का सेशन भी स्पेशली लाने वाला हूँ, स्पेशली आईबीपीएस के लिए। तो आप लोग उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो, है ना, ऐसी कंजूसी मत किया करो। थम्स अप दो जल्दी फटाफट, आपके पास थम्स अप लगा है? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसे थम्स अप दे दिया करो। और शेयर भी करिए, किया करो इसको, कोई भी दोस्त वगैरह आपके जो कलीग्स वगैरह होते हैं उसको सेंड किया करो, ताकि और भी वहाँ पे उनको भी पता चल सके प्रॉपरली वहाँ पे कि इस स्कीम का लाभ क्या मिलेगा वहाँ पे। मतलब आपके एग्जाम ओरिएंटेड तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको नॉलेज भी इनहेंस करना है गाइस। कि सपोज डेट आप इंटरव्यू में जाते हो, तो यहाँ इसे नहीं करना है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना है, वहां पे आप लोगों को अपने नॉलेज को भी बढ़ाना है। क्योंकि क्या होता है गाइस, इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में आपका नॉलेज ही इंपॉर्टेंट चेक किया जाता है कि आपको नॉलेज भी क्या है, किस प्रकार से आपका स्किल डेवलपमेंट है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और थम्स अप दे दीजिए। ठीक है, थम्स अप मतलब उसको लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये हमारा एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे काफी चीजें कंटेंट वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे आप लोग यू कैन गो एंड गो टू विजिट, ठीक है। चलिए, आगे दिन बात करेंगे गाइस। तो सबसे पहली बात, आज का हमारा जो सेशन रहेगा गाइस, किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर रहेगा। कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है क्या है गाइस। तो सबसे पहली बात गाइस, आप सभी लोग जानते हो कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए मतलब यहाँ पे जो इस मतलब लोन दिया जाता है, इस पे से ध्यान रखना कि टोटल यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो रेट रहता है वो कितना रहता है, 9% रहता है। रुको, अभी 9% ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे सबवेंशन भी मिलता है ना भाई, तो अभी कम हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड है, सपोज करो कि आपका यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड यदि बना हुआ है यहाँ पे, तो क्या होता है यहाँ पे कि जो फार्मर के लिए हम बात करेंगे गाइस, तो फार्मर के क्या मतलब यदि किसान क्रेडिट कार्ड बना है, तो उसको 3 लाख रुपए पे, कितने लाख पे यदि हम बात करेंगे, 3 लाख पे, 3 लाख पे 9% इंटरेस्ट रेट लगेगा। लेकिन गाइस क्या होता है कि 2% जो होता है, सरकार क्या होता है, इसको सबवेंशन दे देता है ना। मतलब ये सरकार इसको खुद पे कर देती है। और बाकी जो बचेगा यहाँ पे, यदि हम बात करेंगे बाकी अब कितना रह जाता है यहाँ पे, 5% की हम बात करेंगे, तो 5% नहीं होगा, आपका कितना, 6%। देखो कितना हो जाएगा आपका, 9% ये हो चुका है। और यदि हम पे बात करेंगे 3%, सॉरी 3% आएगा ना, 3%। तो 3% जो होता है, ये यदि आप एट द टाइम पे करते हो गवर्नमेंट को, है ना, यदि एट द टाइम पे कर रहे हो वहाँ पे, तो जो 3% रहता है गाइस, ये 3% वहाँ पे आपका मार्क किया जाता है यहाँ पे। तो टोटल कितना होगा आपका, मार्क कितना होगा, 5% मार्क हो गया। तो 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 4%। अरे एक बार फिर से देखो, देखो टोटल कितना करना पड़ रहा है आप लोगों को, 9% देना पड़ रहा है वहाँ पे। लेकिन 9% के लिए हमने देखा यहाँ पे कि 9% पे 2% जो होगा, तो 2% का सबवेंशन दिया जाता है। सबवेंशन मतलब क्या होता है कि इसको सरकार खुद ही पे कर देती है। और जो 3% होता है, तो 3% क्या होगा इसकी, यदि आप एट द टाइम पे करते हो वहां पे, तो आपको 5% का वहां पे क्या और ज्यादा मिल जाएगा। तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 9 में से 5 गया तो कितना करना पड़ेगा, 4%। तो गाइस ध्यान रखना है यहाँ पे कि 4% जो होता है आप लोगों को 3 लाख पे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो स्पेशली बहुत ही अच्छी स्कीम्स वगैरह है गवर्नमेंट के लिए। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या क्या बदलाव किए गए, स्पेशली किसान क्रेडिट कार्ड कब आया, है ना। तो सारी चीजें हम लेके इसको चलते ही, सबसे पहले गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मैंने अभी जस्ट अभी आपको बता दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन के लिए हम बात करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन केसीसी अप टू 3 लाख लोन अमाउंट। तो कितना दिया जाएगा वहां पे, 4% दिया जाता है। 2% 3% तो आपको सबवेंशन मिल जाता है ना। 3% क्या मिलता है आपको एट द टाइम पे करने पे। 2% जो होता है सबवेंशन देता है वहां पे ना, तो इसको ध्यान रखना, यहाँ पे आंसर क्या होगा, 4% जो होगा, राइट आंसर यहाँ पे होगा। चलिए, आगे यदि हम बात करेंगे, तो सबसे पहली बार यदि हम बात करेंगे पार्लियामेंट की, हम बात करेंगे तो पार्लियामेंट में गाइस कब, 1 जून,
1 जून 1998 को उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन से, श्री यशवंत सिन्हा थे। तो श्री यशवंत सिन्हा द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन हिज 1999 बजट की स्पीच में उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में 1 जून 1998 को इंट्रोड्यूस करवाया था उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। लेकिन गाइस इन्होंने क्या किया था कि स्पेशली ये एक प्रोजेक्ट दिया गया, केसीसी का प्रोजेक्ट, जो किसको दिया गया है, नाबार्ड को दिया गया है कि भाई नाबार्ड आप यहाँ पे आइए और स्पेशली किसानों के लिए इस प्रकार से कोई स्कीम वहां पे बनाइए, मतलब कार्ड वगैरह तैयार कीजिए। तो फिर नाबार्ड ने पूरी तरीके से इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड किया। तो गाइस ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे यदि पूछेगा कि जिसका जो मॉडल जो तैयार किया था केसीसी का मॉडल किस तैयार किया था, तो केसीसी का जो मॉडल तैयार किया था वो नाबार्ड ने ही तैयार किया था। बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। द मॉडल ऑफ केसीसी स्कीम वाज प्रिपेयर्ड बाय नाबार्ड, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। यदि हम बात करेंगे इसके चेयरमैन की हम बात करेंगे तो इनको चेयरमैन कौन है नाबार्ड के, गोविंद राजूला चिंताला, इसके नाबार्ड के। और नाबार्ड स्टेबलाइज कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को। कब स्टेबलाइज हुआ था, 12 जुलाई 1982 को क्रेफी कार्ड कमेटी के अंतर्गत स्टेबलाइज हुआ था। यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे। और ये जो केसीसी, अब यहाँ पे हम केसीसी पे आ जाते हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये जब पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हुआ था तो कौन सी कमेटी के अंतर्गत हुआ था, तो कौन सी कमेटी के अंतर्गत हुआ था, आरवी गुप्ता कमेटी के अंतर्गत हुआ था। सभी लोग ध्यान रखना यहाँ पे, कौन सी कमेटी के अंतर्गत हुआ था, आरवी जो गुप्ता कमेटी है, तो आरवी गुप्ता कमेटी के अंतर्गत ये यहाँ पे इसको लाया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड अब इंट्रोड्यूस हुआ फाइनली, देखो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बताओ किसान क्रेडिट कार्ड फाइनली इंट्रोड्यूस कब हुआ था, तो फाइनली कब हुआ था, अगस्त 1998 की हम बात करेंगे, 1998 की। और पार्लियामेंट में कब हुआ था, 1 जून को हुआ था, ठीक है। तो द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अगस्त 1998 for issue of किसान क्रेडिट कार्ड टू फार्मर ऑन द बेसिस ऑफ देयर होल्डिंग, मतलब उनकी होल्डिंग के आधार पे हम बात करेंगे तो उनकी होल्डिंग के आधार पे यहाँ पे दिए गए यूनिफॉर्म एडॉप्शन। यूनिफॉर्म एडॉप्शन मतलब एक समान रूप से एक एडॉप्शन होगा वहां पे बाय द बैंक के द्वारा, सो दैट फार्मर मे बी यूज द देम रेडिली परचेज एग्रीकल्चर इनपुट, मतलब जो फार्मर रहेगा तो फार्मर क्या कर सके, तुरंत परचेज कर सके। तुरंत क्या परचेज कर सके भाई, सीड परचेज करेगा, फर्टिलाइजर परचेज करेगा वहां पे, है ना, जो भी इरिगेशन के जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं तो उसको वहां पे तुरंत वो परचेज कर सके और अपने जो जीवन व्यापिका रहेगा उसको वहां पे पूरी तरीके से वहां पे वो काम कर सके वहां पे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भाई इसका इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो यहाँ पे दिया भी है कि परचेज एग्रीकल्चर सीड्स फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इन सभी के लिए होगा, ड्रॉ केस फॉर देयर प्रोडक्शन नीड्स, मतलब वो अपने निकाल सकता है कि भाई जो भी उसको उसकी नीड्स वगैरह होती है तो उसकी नीड्स के लिए वहां पे वो ड्रॉ कर सकता है। इतना ऐसे में सभी लोगों को बोलो, यदि समझ में आ रहा है बढ़िया से तो सभी लोग थम्स अप देते जाओ, थम्स अप देते जाओ, सभी लोगों को बढ़िया समझ में आता जा रहा है, बोले जी सर बढ़िया से समझ में आ रहा है। और थम्स अप दो आप लोग, कंजूसी मत किया करो, थम्स अप में यार वीडियो देख रहे हो, इतना मोस्ट वीडियो इंपोर्टेंट वीडियो आप लोग भी इतना मेहनत कर रहे हो, थम्स अप दे रहे हैं, गलत बातें हैं, है ना, गलत बात है। चलिए दे दे थम्स अप, चलिए बहुत बढ़िया बहुत शानदार, ऐसे थम्स अप दे दिया करो, आप कंजूसी ना किया करो, ठीक है। चलिए आगे भी हम बात करेंगे गाइस, तो आगे क्या बोल रहा है कि द स्कीम वाज फर्दर, मतलब इस स्कीम को फर्दर एक्सटेंड किया गया फॉर द इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट, मतलब वहां पे कुछ क्रेडिट रिक्वायरमेंट थी वहां पे, जिसे हम फार्मर की हम बात करेंगे, तो अलाइड एंड नॉन फार्मर एक्टिविटीज इन द ईयर 2004 का ध्यान रखना कि 2004 की यदि हम बात करेंगे तो अलाइड एंड नॉन फार्मर जो एक्टिविटीज है तो इनको यहाँ पे पुनः उनको चालू किया गया वहां पे, मतलब इसको एक्सटेंड किया गया वहां पे। आगे भी हम बात करेंगे गाइस की द स्कीम ऑफ फर्दर रिवाइज्ड, मतलब इसको पूरी मतलब इसको फिर से रिवाइज किया गया, फिर से कैसे रिवाइज किया गया, ध्यान रखना कि 2012 में जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसको पूरी तरीके से यहाँ पे रिवाइज किया गया। अ वर्किंग ग्रुप अंडर चेयरमैनशिप श्री टी एम भानसिंह सीएमडी इंडियन बैंक के थे, व्यू और सिंप्लीफाई द स्कीम एंड फैसिलिटेट इश्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्ड। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट कार्ड बनेगा इस, तो ये ध्यान रखना है ये कब मतलब फैसिलिटेट किए गए फार्मर को, तो इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट कार्ड बनेगा इस 2012 में बने, और किसके चेयरमैन में बने थे, तो टी एम बासिम केस में बने थे। और समझ में किस केस में बने थे, टी एम बासिम केस में, जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है इंपोर्टेंट है। आगे भी हम बात करेंगे, आगे क्या बोलना चाह रहा है कि दी स्कीम प्रोवाइड द ब्रॉड गाइडलाइन, एक बहुत ही एक ब्रीफली गाइडलाइंस यहाँ पे दिया जाएगा टू बैंक फॉर ऑपरेशनलाइजिंग
the KCC scheme implementing bank will have to discretion adopt the same suit institution location specific requirement। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखना कि बहुत ही ब्रीफली जानकारी दी जाएगी टू द बैंक जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो होल्डिंग वगैरह होते हैं जो केसीसी स्कीम को इम्प्लीमेंटिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए पूरी तरीके से यहाँ पे डिटेल जानकारी उनको यहाँ पे दिया जाएगा। तो इसको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना। एप्लीकेबल ऑफ द स्कीम मतलब कौन कौन यहाँ पे एप्लीकेशन एप्लीकेबल जो है, मतलब इस स्कीम को यहाँ पे जो जनरेट करेंगे, मतलब जो इन्वॉल्व है यहाँ पे हम बात करेंगे। तो द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम डिटेल इन इंश्योरिंग पैराग्राफ्स इश्यू टू बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है। तो देखो एक तो कमर्शियल बैंक की हो गई है, मतलब कमर्शियल बैंक का मतलब प्राइवेट बैंक, यहाँ पे ध्यान रखना। आरआरबी हो गया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया और कोऑपरेटिव हो गया। तो गाइस चार चीजें यहाँ पे ध्यान रखना, कमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कोऑपरेटिव, है ना, कि तीन ही यहाँ पे कमर्शियल, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस एंड कोऑपरेटिव, चार बैंक है, ठीक है, ध्यान रखना। द स्कीम हैड शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट फॉर क्रॉप एंड टर्म लोन, ध्यान रखना कि जो स्कीम है गाइस स्पेशली शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जैसे मतलब विद इन 1 ईयर की हम बात करेंगे तो विद इन 1 ईयर में आप स्कीम का यहाँ पे लाभ बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो गाइस। जैसे ज्यादा लॉन्ग टर्म में भी होगा, मतलब ये बात करेंगे शॉर्ट और मीडियम के लिए होगा, मीडियम के लिए है गाइस। जैसे नाबार्ड क्या होता है, नाबार्ड कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए लोन नहीं देता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको लोन कौन देगा, जैसे मतलब आप मान लो कि आपको होम लोन खरीदना है, होम लोन लेना है, या तो फिर यदि हम बात करेंगे आपको लैंड पे लोन लेना है, तो वहाँ पे कौन देता है, आपका लैंड डेवलपमेंट जो बैंक होती है वही देगी, बाकी वहाँ पे कोई नहीं देगा, ठीक है। तो बढ़िया से सभी बच्चे ध्यान रखना इसको यहाँ पे, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट पर्पस की हम बात करेंगे, जो केसीसी आया था, तो केसीसी का यहाँ पे मेन इसका एम क्या था यहाँ पे, ठीक है। यदि स्पीड लग रहा है तो आप लोग बोल दीजिएगा मेरे को तो सर स्पीड को लग रहा है, यदि समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि स्पीड थोड़ा सा भी लग रहा है तो मेरे को चैट में जरूर बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग कि सर स्पीड लग रहा है, जरूर बताइए वहां पे, ठीक है। चलिए द केसीसी क्रेडिट कार्ड स्कीम एम, इसका एम क्या था, प्रोवाइडिंग एडेक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, मतलब क्या बोल रहा है कि जो इसका प्रोवाइडिंग एडेक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट, मतलब क्या होगा कि एकदम टाइम से वहां पे प्रॉपरली तरीके से क्रेडिट किया जाएगा, वहां पे थोड़ा सा भी ड्यूरेशन नहीं होगा, किसके माध्यम से होगा, हम बात करेंगे फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम से अंडर अ सिंगल विंडो विद अ फ्लेक्सिबल एंड सिंप्लीफाई प्रोक्यूर्ड टू द फार्मर्स ऑफ देयर कल्टीवेशन एंड अदर नीड इंडिकेट बिलो, मतलब जो भी फार्मर की जो नीड वगैरह है भाई, कि भाई बैंक को प्रॉपरली एकदम टाइमली वहां पे करना पड़ेगा, यहाँ पे मेन इसका पर्पस रहता है। और यहाँ पे क्या क्या पर्पस हो सकेगा, तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए उनको लोन दिया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट जो एक्सपेंशन होता है, मतलब जो लॉस होगा उसको भी वहां पे ध्यान में रखा जाएगा। प्रोड्यूसिव मार्केटिंग लोन, इसको भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्डिंग, ठीक है, मतलब जो भी हमारी जो उपयोग की जो चीजें रहेगी उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेन ऑफ फार्मर, जो भी वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल क्या हो जाता है, सीड हो जाता है, आपका फर्टिलाइजर हो जाता है ना, पेस्टिसाइड वगैरह हो जाते हैं, ये सारे के सारे आपके वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत ही आएंगे। फार्म एसेट्स एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कार्ड रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, तो इन सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी की हम बात करेंगे, इस कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है, तो एज कितना होना चाहिए, कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 75 तक होना चाहिए, उसके बाद ये नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखना गाइस कि किसान जो क्रेडिट कार्ड बनेगा उसके लिए एज जो होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए, तो 18 से 75 ईयर्स का वहां पे एज होना चाहिए, मतलब कम से कम 18, ज्यादा ज्यादा 75, ठीक है, ध्यान रखना। और मार्जिनल फार्मर की हम बात करेंगे, देखो गाइस आप सभी लोग जानते हो कि मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं। मार्जिनल मार्जिनल फार्मर होते हैं स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम और क्या होते हैं लार्ज। तो क्या बोला मैंने, लिख लो आप लोग, मार्जिनल, देखो जल्दी से, मार्जिनल, फिर कौन से होते हैं स्मॉल, फिर कौन से होते हैं सेमी मीडियम, सेमी मीडियम, फिर कौन से होंगे मीडियम, वेरी गुड, और फिर कौन से होते हैं लार्ज। तो मार्जिनल किसको बोलेंगे, जिसके पास जमीन 1 हेक्टेयर से कम होगा उसको मार्जिनल। स्मॉल किसको बोलेंगे, 1 से 2 हेक्टेयर। सेमी मीडियम 2 से 4, फिर कितना हो जाएगा 4 से 10 और 10 से ज्यादा। देख लो इसको सभी लोग एग्रीकल्चर वाले बच्चे, आप लोग लिख लो, आप लोग लिख लो, ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान रखना गाइस कि स्पेशली मार्जिनल फार्म में किसको बोलेंगे, जिसके पास लैंड कितना होता है, 1 हेक्टेयर से जब लैंड कम होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल फार्मर, हम लोग बोलेंगे। तो द किसान क्रेडिट कार्ड आल्सो प्रोवाइड पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दैट फार्मर कैन ऑप्शन फॉर अंडर इंश्योरेंस दे विल गेट कवरेज अप टू 50,000 इन द इवेंट ऑफ डेथ। मतलब क्या हो जाता है गाइस, अनफॉर्चुनेट तरीके से फार्मर की डेट हो जाती है वहां पे, तो 50,000 मतलब 50,000 रुपए तक यहाँ पे दिए जाएंगे। और यदि हम बात करेंगे कुछ डिसएबिलिटी वगैरह हो जाती है वहां पे, तो 25,000 तक यहाँ पे दिया जाता है इसके अंतर्गत। तो जरूर ध्यान रखना गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टू protect the interest of the farmer against the loss of crop yield caused by the natural calamities and the pest attacks। मतलब क्या होगा, इस कुछ नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह हो जाती है, नेचुरल कैलेमिटीज जैसे पेस्ट अटैक हो जाता है वहाँ पे, है ना, सूखा पड़ जाता है, तो नेचुरल कैलेमिटीज है, तो जहाँ पे फार्मर की जो इनकम वगैरह होती है वहाँ पे उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है इस क्रॉप इंश्योरेंस के माध्यम से। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आपने सुना ही है कि नेशनल एग्रीकल्चर जो इंश्योरेंस स्कीम होगा वैसे होगा, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी ये कार्ड जो होता है किसान क्रेडिट कार्ड, आप सभी को पता है, बताओ फाइनली कब लॉन्च हुआ था? अगस्त 1998 में हुआ था। अरे बताया था ना पहले, क्या बताया था? अगस्त 1998 में बताया था आप लोगों को, तो जरूरी इसको सभी लोग ध्यान रखना। वैलिडिटी यदि हम बात करेंगे तो 3 से 5 साल के लिए इसका वैलिडिटी रहता है, मतलब वहां पे आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा वहां पे आप लोगों को, उसको रिन्यू वहां पे कराना पड़ेगा। एन इंसेंटिव फॉर गुड परफॉर्मेंस, मतलब यदि अच्छा परफॉर्मेंस है तो वहां पे आप लोगों को इंसेंटिव किया जाएगा, मतलब प्रोत्साहित किया जाएगा। क्रेडिट लिमिट कुड बी एनहेंस टू टेक केयर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ कोस्ट चेंज एंड क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब जो कोस्ट वगैरह वहां पे बढ़ रही है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा वहां पे, है ना, और चेंजिंग जो क्रॉपिंग पैटर्न है तो यहाँ पे सभी को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है गाइस। आगे भी हम बात करेंगे रुपे किसान क्रेडिट कार्ड, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि पूछेगा कि रुपे किसान क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया, तो एनसीपीआई ने किया था। रुपे किसान क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? एनसीपीआई ने, नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया था। फिर नाबार्ड की हम बात करेंगे तो नाबार्ड में जनवरी 2013 में, अरे कब? जनवरी 2013 में इसने एक स्पेशल तरीके से एसपीयूकेसीसी, अरे क्या बोला मैंने? एसपीयूकेसीसी स्पेशल प्रोजेक्ट यूनिट किसान क्रेडिट कार्ड विथ मैंडेट फॉर एनकरेज कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक अक्रॉस द कंट्री टू इश्यू रुपे किसान डेबिट कार्ड। ध्यान रखना कि स्पेशली उन्होंने एसपीयू लॉन्च किया नाबार्ड ने, जो आरआरबी और जो कोऑपरेटिव बैंक होगा, तो इनके माध्यम से पूरी होल कंट्री में, मतलब पूरे इंडिया में ये रुपे किसान क्रेडिट कार्ड का सेल है। तो ध्यान रखना है कब लॉन्च किया गया था? जनवरी 2013 में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया, तो इसी समझते रहिए अच्छे से। अब अभी तक आपने लाइक नहीं किया ना, आपने थम्स अप नहीं दिया ना, तो जरूर थम्स अप दीजिए उसको बढ़िया सा। वेरी गुड, अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए ना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए डेली ये सब कुछ करंट अफेयर वगैरह या तो एग्रीकल्चर से जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज करना चाहोगे तो मैं सारे के सारे वहां पे लेके आ सकता हूँ। ठीक है, चलो आपका एग्रीकल्चर में क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग मेरे को, इसको कमेंट बॉक्स में बताना, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आप लोग मेरे को बताइए गाइस, क्या बताओगे? चलो बताओ कि जो स्ट्रेंथ फर्टिलाइजर है, तो स्ट्रेंथ फर्टिलाइजर में एक एक्सेप्शन कौन है, ये मेरे को आप लोग बताइए, कमेंट बताना कि स्ट्रेंथ फर्टिलाइजर का एक्सेप्शन क्या होता है, मतलब उसमें नहीं होना चाहिए फिर भी उसको हम मतलब शामिल करेंगे। जिसमें क्या होता है गाइस कि 18% क्या होता है नाइट्रोजन, उसमें सल्फर कंटेंट होता है 18% सल्फर, और जो नाइट्रोजन का जो कंटेंट होता है, नाइट्रोजन कितना होता है ऑलमोस्ट वहां पे 24 के आसपास पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, आप लोग मेरे को बताइएगा समथिंग समथिंग मैंने जो बताया है वैल्यू मतलब समथिंग समथिंग सही है, लेकिन आप लोग बताइए कि इसका कौन सा फर्टिलाइजर होता है कि जो आपका किसमें आता है, स्टेन फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है। अमोनियम सल्फेट कौन सा होगा? अमोनियम सल्फेट होगा, मैंने बता दिया। अमोनियम सल्फेट में 13.6% क्या होता है नाइट्रोजन पाया जाएगा, और सल्फर का जो परसेंट होता है गाइस वो कितना होता है? 24% होता है। नाइट्रोजन 13.6 और सल्फर कितना पाया जाएगा? 24% पाया जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे। अब आगे भी हम बात करेंगे गाइस कि अकॉर्डिंग टू अनाउंसमेंट मेड 26 अगस्त 2019, मतलब 26 अगस्त 2019 को एक स्पेशली यहाँ पे क्या हुआ गाइस, एक अनाउंसमेंट किया गया
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एक स्पेशली यहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि विल प्रोवाइडिंग, वो प्रोवाइड कराएगी 2% सब्सिडी रेट इंटरेस्ट एनी शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कितने लाख पे, 2 लाख पे, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए 2 लाख पे 2% का क्या देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट यहाँ पे कम कर देगा। That have been availed by the farmer who engaged animal husbandry and fisheries via केसीसी क्रेडिट कार्ड। ध्यान रखना गाइस कि उन फार्मर के लिए बहुत अच्छी बात है गाइस कि जो एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं या तो जो फिशरीज के माध्यम से कर रहे हैं, जैसे तो उनको भी किसान क्या करेंगे यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2% का लोन उनको देगी 2 लाख पर, वहां पे शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाएगा। अलाइड एंड नॉन फार्मर एक्टिविटी ईयर की हम बात करेंगे तो कब आया था, 2004 में पुनः वहां पर रिलेटिव हुआ था। सबसे नंबर ऑफ यदि हम बात करेंगे सबसे ज्यादा जो केसीसी गाइस दिए गए हैं वो यूपी में, आंध्र प्रदेश में और देन मध्य प्रदेश में आएगा। ध्यान रखना सबसे ज्यादा यूपी, आंध्र प्रदेश और एमपी। देखो मैंने बताया था ना यहाँ पे गाइस कम से कम आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए का लोन, मतलब 5 लाख रुपए तक दिया जाता है, वैसे मैं 3 लाख बताया था, तो 5 लाख से ज्यादा 5 लाख होगा। 5 लाख के लिए हम बात करेंगे 3 साल के लिए और 4% के रेट तक दिए जाते हैं। अस फॉर द टैक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट फार्मर्स कैन टेक लोन अप टू 5 लाख, कितने पे दिया जाएगा यहाँ पे, 3 साल के लिए दिया जाता है, वहां पे वो गाइस 4% के रेट पे यहाँ पे दिया जाता है। परसेंट सबमिशन कितना मिलेगा, सबमिशन मिलेगा आपको 2% और टाइम पे जमा कर देगा 3% किसान वहां पे माफ कर देगा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ माफ कर देगी, सॉरी किसान नहीं करेगा, गवर्नमेंट माफ कर देगी। हाँ, यदि आपने 5 लाख से ज्यादा ले लिया तो 9% का ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा आप लोगों का, 9% ही रहेगा। 5 लाख से ज्यादा ले लिया कितना लगेगा, 9% ही लगेगा यहाँ पे। किसान क्रेडिट कार्ड द फार्मर्स, टू टाइप होंगे यहाँ पे, मतलब 2 टाइप से उसको यहाँ पे ये कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि हम बात करेंगे एक तो होता है आपका केस कार्ड होता है, एक क्या होगा आपका केस कार्ड होता है जो आपको वर्किंग कैपिटल पे मिलता है। वर्किंग कैपिटल जैसे सीड, फर्टिलाइजर है ना, मेन्योर वगैरह हो जाते हैं, पेस्टिसाइड, इस पे यहाँ पे दिया जाता है। यदि आगे हम बात करेंगे टर्म क्रेडिट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर सच परचेज केटल पंप सेट लैंड डेवलपमेंट प्लांटेशन ड्रिप इरिगेशन, तो इनके लिए यहाँ पे टर्म कंडीशन अप्लाई कर देगा, अप्लाई किया जाएगा इसके आपको ये मीडियम टर्म के अंतर्गत यहाँ पे दिया जाएगा। कुछ यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी दिया गया है। कोलेटरल सिक्योरिटी का ध्यान रखना है कि यदि आप 1 लाख तक लोगे तो 1 लाख पे कोई भी आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा। हाँ, लेकिन क्या होगा गाइस की जो स्टेट्यूटरी बॉडी रहती है, मतलब जो बैंक वगैरह रहती है, तो अधिकार किसका होगा, आपकी क्रॉप के ऊपर बैंक का अधिकार होगा। लेकिन 1 लाख से ज्यादा लोग है ना गाइस, तो वहां पे मॉर्टेज ऑफ लैंड, तो मतलब लैंड जो रहता है वो किसके अंडर में रहेगा, वहां पे बैंक के अंडर में वहां पे रहेगा। 1 लाख से ज्यादा लिया तो बैंक के अंडर में क्या रहेगा, लैंड, और 1 लाख से कम लिया तो बैंक के अंडर में क्या रहेगा, वहां पे क्रॉप। तो कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी वहां पे देना ही पड़ेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये जो सेशन होता है, ये सेशन क्या होता है हमारा कंप्लीट होता है। तो ध्यान रखना गाइस कि जो किसान क्रेडिट कार्ड होगा इस पे कितना परसेंट यहाँ पे दिया जा रहा है, कितना परसेंट मतलब इस पे स्पेशली यहाँ पे मतलब कब स्टार्ट हुआ था, और 4% रेट दिया जा रहा है आपका 5 लाख तक। 5 लाख से अधिक ऊपर आप लेते हो वहाँ पे, वैसे तो 3 लाख भी माना जाता है कि 3 लाख ठीक है, हालांकि तो 3 लाख 5 लाख ध्यान रखना आप लोग है ना। तो कितना परसेंट देगा वहाँ पे, 3% दिया जाता है वहाँ पे। और 18 से 75 साल क्या होते हैं वहाँ पे एज वगैरह होते हैं, तो यहाँ तक आप कर सकते हैं मतलब। और इसको रिवाइज कब किया गया था ये भी जरूर ध्यान रखना कि श्री कौन सी कमेटी के अंतर्गत यदि हम बात करेंगे तो जो चेयरमैनशिप होता है टीएम भासिन कमेटी, अरे किसके अंतर्गत, टीएम भासिन कमेटी के अंतर्गत यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ गाइस हमारा जो सेशन होता है, ये सेशन भी गाइस क्या होता है हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से हैज बीन कंप्लीट होता है। होपफुली आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी सेंड कीजिए। ठीक है, चलिए गाइस आज के लिए मोर इज प्रेजेंटेड, दैट्स द एनफ फॉर टुडे, वी विल कंप्लीट नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।